ठीक है? उनको छू क्या हो गया? कौन लो? सर इसमें क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म? उठो सर। संभल बैठो, लेट जाओ। ठीक हो? सर, लगता है किसी तरह से बच्चों को बहला फुसला कर यहाँ तक ले आया है और क्लोरोफॉर्म सुंघा कर बेहोश कर दिया और यहाँ से अगवा करके ले गए। इधर आओ। क्या कहा था तुमने? ये तुम्हारा गोडाउन हमेशा के लिए बंद रहता है ना? तो फिर ये किडनैपर्स घुसे कैसे अंदर दोनों बच्चों को लेकर? सर मुझे नहीं पता सर। इस गोडाउन की चाबी तुम्हारे अलावा और किस किस के पास है? सिर्फ मेरे पास। तो फिर? सर लेकिन मैं चाबी का गुच्छा अपने ऑफिस में रखता हूँ, वहां से किसी ने डुप्लीकेट बना लिया। डुप्लीकेट बनवा लिया? ये शीतल के पति का उन्हें इन्फॉर्म किया है? सर वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं और उनका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है और कोई तरीका भी नहीं है उसे फोन करने का। देखिए, अगर बच्चों को पैसे के लिए अगवा किया गया है तो वीरेन को फिरौती के लिए फोन जरूर आएगा। तो गौरी जी, दया, दया, ये लोग जरूर हमसे कुछ न कुछ तो छुपा रहे हैं। इन तीनों की कुंडली निकालो और अभिजीत से कहो कि जल्दी से जल्दी वीरेन का पता लगाएं। अब मैं लॉकर के सामने खड़ा हूं, बताओ क्या करना है? उसमें एक एनवेलप है जिसपे कॉन्फिडेंशियल लिखा है, उसे लेके आ जाओ। वीरेन, नहीं छोड़ूंगा तुझे। लगता है आ गया मिस्टर एक्स। माल तैयार है। इसमें रोकड़ा है? पहले माल दिखाओ। बड़े इत्मीनान से देख लो, एक नंबर माल है मिस्टर एक्स, 100% प्योर। इतना असली माल तुम्हें आज तक कभी नहीं मिला होगा। एक बार जिसने इसे चख लिया ना, इसका मजा ले लिया, तो जिंदगी भर इसका गुलाम हो जाएगा। माल तो सचमुच एक नंबर है। तो रोकड़ा लाओ। ये सब क्या है? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। पुलिस? हाँ, अरे छोड़, आप लोग को कैसे पता चला? अरेस्ट हिम। थैंक यू मिस्टर वीरेन। इट्स ओके। वीरेन, तूने क्या ये सब? धोखेबाज, पड़ोसी होकर पड़ोसी की पीठ पे छुरा घोंपता है, शर्म नहीं आती तुझे? तुझे क्या लगा कि तू बच्चों को ड्रग्स का आदी बनाएगा और मैं खामोशी से देखता रहूंगा? चल अभी जेल जा। ए वीरेन, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, पूरी कीमत वसूलूंगा। अब तू देख, अगर मैंने तुझे खून क्या सो नहीं रुलाया ना, तो बसंत मेरा नाम नहीं। सर एक बात तो तय है, दोनों बच्चों को यहाँ पे बेहोश करके किडनैप किया गया है। वही तो समझ में नहीं आ रहा दया, कोई दो मासूम बच्चों को बेहोश करके यहाँ से ले कैसे गया? किसी न किसी ने तो देखा होता। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया। ये यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा क्यों नहीं है? है ना सर, लेकिन इस तरफ नहीं है। वो क्या है सर कि कैमरास पुराने हो गए थे तो उसकी जगह नए लगेंगे, तब तक थोड़े ही लगे। सर सोचने की बात है, किडनैपर्स बच्चों को वहीं लेकर गए जहां कैमरा नहीं था। आप कहना क्या चाहती हैं? ये सब मैंने करवाया? मैं क्यों करवाऊंगा? मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ। लेकिन ये हुआ तो आप ही के वाटर पार्क में है ना? लेकिन मेरे पार्क में मर्डर और किडनैपिंग से मेरा ही नुकसान है। और वैसे भी शीतल को तो आप लोग जानते हैं।
आप लोगों में से किसी ने कुछ किया होगा और अब मासूम बन रहे हैं। एक मिनट चुप हो जाइए। हम लोग पता कर लेंगे किसने क्या किया है। एक बात बताओ, ये रास्ता कहाँ जाता है? सर वो रास्ता गेट पे निकलता है। श्रेया, पंकज, काम करो, पूरा एरिया छान मारो, फिर से अच्छी तरह से देखो, शायद कोई सुराग मिल जाए। हाँ? दया, हम गेट तक चलते हैं, देखते हैं। शीतल प्लीज मान भी जाओ यार। बहुत हो गया शेखर, मुझे भूल जा। शीतल, शीतल मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे एक मौका तो दो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है ना शेखर? मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। वीरेन तुम्हारे लायक नहीं है, तुम प्लीज वीरेन को छोड़ दो। अगर वीरेन को तुम्हारे बारे में जरा सी भी भनक लग गई ना तो तुम्हारी जान लेगा वो। इससे अच्छा मुझे भूल जा। शीतल ये तुम क्या कह रही हो? तुम भी तो मुझसे प्यार करती थी। वो सब बचपन की बातें थी और तब भी तुम मेरे सिर्फ दोस्त थे। शीतल, शीतल मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास पैसे कॉन्टैक्ट है, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। प्लीज एक बार हाँ कह दो। पागल हो गए हो तुम? शीतल, शीतल, शीतल प्लीज, शीतल प्लीज मत छोड़ के जाओ मुझे। तुम वीरेन की जगह कभी नहीं ले सकते हो। इनमें से कौन है जिसने शीतल का खून किया है और कौन बदला ले रहा है वीरेन से? है कोई जवाब? रीमा, यहाँ से दो बच्चों को आपने बाहर जाते हुए देखा? नहीं देखा मैंने। इस औरत को देखा है? हाँ, इन्हें कुछ घंटों पहले मैंने दो लोगों के साथ देखा था। ये लोग एक हाथ गाड़ी में कुछ लेकर जा रहे थे। हाथ गाड़ी? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि हम कंस्ट्रक्शन वाले हैं और एक दिन के काम पे आए हैं। वैसे हाथ गाड़ी कितनी बड़ी थी? हा? क्या लेके जा रहे थे वो हाथ गाड़ी पे? सर हाथ गाड़ी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी और वो ऊपर से ढकी हुई थी, तो मुझे लगा कि उसमें कंस्ट्रक्शन का कचरा होगा। उन दो लोगों को तो अच्छी तरह से देखा है ना तुमने? हाँ सर। तो उनका स्केच बनवा सकती हो हमारी? हाँ जी सर। दया, सिर्फ रोनी उस औरत के साथ गया है और ये औरत उन दो लोगों के साथ हाथ गाड़ी लेकर गई। लगता है रोनी को हाथ गाड़ी में लेकर गए होंगे, पर नेहा, लगता है नेहा अभी भी यहीं पर है। सर शीतल की मौत की गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। सारे टेस्ट, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, फिर ये मरी कैसे? बात तुम्हारी बिल्कुल सही है तारिका। एक अच्छा भला हेल्दी इंसान अचानक मर कैसे सकता है? मौत की कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए। फिर वो वजह हमें क्यों नहीं मिल रही? हमें वजह इसलिए नहीं मिल रही तारिका कि शायद हमसे कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, कुछ है जो हमारी नजर से दूर है। मुझे लगता है इसकी बॉडी को एक बार फिर से चेक करना पड़। ओह, तो मृत्यु दूत आप यहां छुपे हुए हैं। एक मिनट। ओह माय गॉड, तो ये बात है। क्या बात है सर? जहर तारिका, इसे जहर दे के मारा गया। ऐसा जहर जो शरीर में कहीं भी अपना कोई निशान नहीं छोड़ता है। इसका मतलब इसको नाक के जरिए जहर दिया गया है। लेकिन सर ये पहले हमको क्यों नहीं दिखा? ऐसे कैसे? पहले के एक मिनट तारिका, ये देखो इसकी आंख में छोटे छोटे धब्बे। पहले मुझे लगा था कि ये धब्बे शायद पानी की वजह से, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल इसे जहर आंख के जरिए दिया गया है। जैसा तुम जानती हो, आंख, नाक, कान, गला सब अंदर से एक ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जहर आंख के जरिए इसके शरीर में गया और यहाँ शरीर के फ्लूइड में मिक्स हो गया और जमा हो गया।
और जब हमने इसके शरीर को, खास तौर पे इसके सर को ज्यादा हिलाया डुलाया तो उस फ्लूइड का एक छोटा सा हिस्सा इसकी नाक के जरिए बाहर आ गया, जो हमें पहले नहीं दिखाई दिया था। इसका मतलब इसकी आंखों के जरिए इसे जहर दिया गया है। एग्जैक्टली। अब हमें पता ये लगाना है कि ये जहर है कौन सा। तो रॉनी को तो हाथ गाड़ी में डालकर इस गेट से बाहर ले जाया गया, पर बाहर जाने के बाद किसी और गाड़ी में डालकर ले गए होंगे। हाँ। गौरी जी, किसे फोन कर रही है? सर वो देखिए गौरी जी, आपकी बेटी नेहा गायब है और आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। अगर आपने सच सच नहीं बताया तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? हैं? सर वो वीरेन का फोन आया था। उसने मुझे मना किया कि किसी को भी ना बताए कि मैं उससे बात कर रही हूँ, वरना बच्चों को खतरा हो सकता है। क्या ये बात आपने हमसे छुपाई? सर मैं बहुत घबरा गई थी और सर उसकी बातों से भी लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। सर प्लीज हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। ठीक है, घबराइए मत, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी बच्ची को हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। क्या आपको पता है कि इस वीरेन की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? हाँ सर, वो शीतल ने मुझे बताया था कि वीरेन किसी बिजनेसमैन के साथ बहुत ही बड़े प्रेशर में काम कर रहा था। अभिजीत को बता दो ये सब। ऐसा? हाँ सारुण के बोल। क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है। क्या हो सर? सारुण के बता रहा था कि शीतल की मौत किसी अनजान जहर से हुई है और वो जहर शीतल की आंखों के जरिए शरीर के अंदर गया। आंखों से? हाँ। ये कैसे हो सकता है सर? शीतल भी तो यहाँ आई थी इस वाटर पार्क में, और वो भी स्विमिंग करने गई थी। यहाँ तो सारे लोग स्विमिंग करते वक्त गॉगल पहन कर करते हैं। इसका मतलब किसी ने वो जहर शीतल के स्विमिंग ग्लासेस में लगा दिया था और पानी में जाते ही वो जहर आंखों के जरिए शरीर के अंदर गया। वैसे ही हुआ होगा। ये शीतल स्विमिंग करने गई थी ना गॉगल पहनकर? जी सर। शिखर गॉगल कहाँ है? सर वो मेरे स्टाफ के पास होंगे, मैं अभी मंगवाता हूँ। सर हाँ? सर मालिनी रेस्टरूम की खिड़की से भाग गई। ओह माय गॉड! सर वो मालिनी थी जो सबके लिए गॉगल लेकर आई थी। क्या? मैंने कहा था ना सर, इन सबके पीछे मालिनी का ही हाथ है, इसीलिए मुझे फंसा रही थी। सर किडनैपर का कस्टडी। ये तो जब हम आए तभी स्टाफ में खड़ा था। सर जब हम दूसरे रास्ते पे ढूंढे थे तभी ये हमें दिखा था सर। दया, ये आदमी हमारे आने के बाद भी यहीं पर था और रॉनी को तो हमारे आने से पहले ले जा चुके थे। तो इसका मतलब है ये आदमी नेहा के लिए रुका था, नेहा को ले जाने के लिए। किसी भी हालत में नेहा को ढूंढना होगा। लड़की मिल गई है। इससे पहले कि सीआईडी वाले हमें ढूंढ लें, इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। बच्चे को छोड़ दे। मम्मी आप ठीक तो हो ना? ठीक हो बेटा? बताओगी क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने देखा कि ये बुरे अंकल ने रोनी को कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। रोनी कहाँ? आखिरी बात पूछ रहा हूं, रोनी कहाँ है? एक मिनट, कार को अंदर ले जाओ।
वो भी बिना किसी चेकिंग के। साहब, साहब, गाड़ी रोकिए साहब, साहब, साहब एक मिनट। क्या हुआ? वीरेन हो? सर गाड़ी तो चेक करनी पड़ेगी ना। हाँ वो जल्दी में हूँ, और वैसे भी मैं अशोक सर का सिक्योरिटी हेड हूँ, तो मेरी गाड़ी चेक करोगे? प्लीज सर, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। सर रूल्स तो सभी के लिए एक ही है ना। सर डिक्की खोलिए प्लीज। बहुत खूब, मुझे यकीन था कि तुम कर दिखाओ। बस एक काम और बाकी है, वो करना है। वीरेन कहाँ पे है? वीरेन सर आए तो थे, लेकिन कुछ देर पहले ही निकल गए। वीरेन निकल गया यहाँ से? हाँ सर, बहुत जल्दी में थे। ऑफिस में कोई और है? नहीं साहब, सब लोग कॉन्फ्रेंस के लिए होटल रेड क्रॉक गए हैं। अच्छा, ये वीरेन यहाँ क्या करने आया था, कुछ मालूम है तुम्हें? साहब वीरेन सर अशोक सर के केबिन में गए थे कुछ सामान लेने। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब वो बाहर निकले तो कुछ घबराए हुए से एक अनजान सा आदमी उनके पीछे जाते हुए देखा। मैंने कोशिश तो की, लेकिन वो भाग निकला। सब लोग कॉन्फ्रेंस में हैं और वीरेन यहाँ पे आता है। अशोक के कमरे से कुछ लेकर निकलता है और एक अनजान आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है। लगता है कोई वीरेन से ये सब जबरदस्ती करवा रहा है। जल्द से जल्द वीरेन को पकड़ना होगा।